हे गाइस, देखो आज कल का सबसे बड़ा क्वेश्चन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट को क्या करें? ट्राइडेंट बहुत हाई हो चुका है, बहुत मतलब गिरावट देखने को मिला। भाई क्या करें? क्या ट्राइडेंट ले डूबेगी या फिर ट्राइडेंट मतलब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा ट्राइडेंट में। और आज के डेट में भी लगभग लाखों शेयर बेचे गए हैं ओपन मार्केट में, मतलब लाखों शेयर बेचे। बाजार खुला, मैं आपको बोलूँ 9:15, केवल 9:15 होने की देरी है। बाजार जैसे ही खुला धड़ाक से मैं आपको बोलूंगा लोगों ने ऑर्डर लगा रखा, खट 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 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट। जिन्होंने पहले ऑर्डर लगाया उनका प्रॉफिट मिल गया, अब जो लेट हो गया उनका बेचारे का चला गया पैसा। मतलब आप खुद ही देखो यहाँ पर, ये रहा आपके सामने, जहाँ पर देख सकते हो लाखों शेयर यहाँ पर बेचने की कोशिश की जा रहे हैं। ये रहा आपके सामने, सही है। खरीदने वाले एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ पर देख सकते हो, 0.1 भी नहीं है। लेकिन बेचने वाले अगर आप देखो तो सभी लोग यहाँ पर बेचने के लिए तैयार हैं। अब यही टेंशन खाई जा रही है लोगों को कि भाई करे तो करे क्या, बेच भी नहीं पा रहे हम शेयर्स को। और मतलब हम बेच भी नहीं पा रहे, करे तो करे क्या यहाँ पर। और जिसने हाई में खरीदा उनको लगभग 5 दिनों में 20% का नुकसान। केवल 5 दिनों में यहाँ पर देख सकते हो 18 से 20% का लॉस धड़ाक से। अब ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही, भाई करे तो क्या करे। डेली लगभग लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लगता जा रहा है, यहाँ पर एक टेंशन बनती जा रही है। लेकिन पता है, देखो मैं आपको बोलूँगा ये टेंशन वाली बात नहीं है, गिरावट होनी ही चाहिए थी। और लगभग 2 से 3 दिन पहले से मैंने आपको बताना भी स्टार्ट कर दिया कि भाई याद रखो, अब ट्राइडेंट में गिरावट हो सकती है। आपको देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देखो तो केवल 4 दिन पहले, यहाँ पर केवल 4 दिन पहले यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब पता नहीं जो लोग समझते हैं उन तो भाई तो प्रॉपर वे में प्रॉफिट लेके चले ही जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड, याद रखो। और नहीं तो लोग सोचते हैं कि भाई केवल ऊपर जाएगा, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो केवल सर्किट से ऊपर ही जा रहा है, पिछले 1 महीने से यहाँ पर देखोगे तो केवल ऊपर ही जा रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा ऐसा नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग माल बेचेंगे और प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद थोड़ा बहुत इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। देख लो एकदम हाई पे ही, जिस दिन लगभग स्टॉक हाई था उसी दिन मैंने आपको बताया एक दिन ऐसा आएगा जहां पर लोग लाखों शेयर बेचेंगे, मतलब, और यहाँ पर आपको तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आराम से समझ जाओ। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब बाजार गिरा तो देखो लाखों शेयर बेचे गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं बेचे गए थे 57 रुपीज के प्राइस पे, देख सकते हो करंट प्राइस पे 57.5 में, मतलब लाखों शेयर बेचे गए थे वहां, है कि नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि लगभग कभी भी टाइम आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग का, याद रखिएगा। ऐसी नहीं है कि कंपनी लगभग, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि बहुत बड़ा मतलब सोने की खदानी एकदम मिल गई है इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ लो बिजनेस कर रही है नॉर्मली। तो मैं आपको बोलूंगा ठीक है, अगर आप देखोगे तो 4 रुपए में जब बताया गया था कि ट्रेडिंग खरीदो तो लोगों ने बोला था नहीं डूब सकता है, छोटी। हाँ सही है। तो उसी तरीके से मैंने आपको समझाया कि भाई कंपनी को सोने की खदान नहीं मिल गई है जो कंपनी रातों रात केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट देते रहेगी। आएगा एक दिन जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना। और उसके बाद स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा, समझ रहे हो। और देख सकते हो उसका जब शेयर का प्राइस था कितना, 57 रुपीज़ के आसपास था यहाँ पर, जो कि इसका लगभग हाई बताया जा रहा है। 57 अगर देखोगे तो लगभग देख सकते हैं एग्जैक्ट 57 मतलब इसका हाई है। वहाँ के बाद फिर देख सकते हो लोअर 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 जाता हुआ नजर आ गया। जब यही प्रॉब्लम हुआ था कि जब लगभग ये स्टॉक्स को 4 रुपये पे बताया गया था, यहाँ और नीचे और नीचे और नीचे, हाँ यहाँ पर बताया गया था 4 रुपये पे, तो लोगों को तकलीफ हुई थी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी खरीदो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधा से ज्यादा लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट पता है, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। यही काम करते हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। मतलब अब सब सपोज मान लेते हैं कि ये इंसान ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सही है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके पीछे एक टांग पकड़ के खड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब अगर यहाँ से पिक्चर बनाते हैं ये ऊपर जा रहा, लोगों ने देख लिया हाँ भाई ये तो ऊपर जा रहा, अब इसकी टांग पकड़ के कुछ लोग लटक जाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। अब ये इसका टांग पकड़ के लटक जाएगा, सोचो भाई ये भी ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ा तो मैं भी खरीद लेता हूँ, मैं भी ऊपर चल जाऊंगा, मैं भी, सही है। ये सब लोग सोचते हैं, समझ रहे हो। अब ये इंसान क्या होता है, ये टॉप पे पहुंच चुका, समझ रहे। और ये टॉप में पहुंचने के बाद सपोर्ट ले लिया, अब जैसे ही सपोर्ट लिया धर 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 गिरना स्टार्ट हो गया। तो यही काम होता है स्टॉक मार्केट में। क्या होता है, एक ने ट्राइडेंट खरीदा, 2 ने खरीदा, 3 ने खरीदा, खरीद लिया। भाई खरीदना मना नहीं है, खरीदो, अभी भी खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तकलीफ है ही नहीं कहीं पर भी। तकलीफ ये है कि क्या आपने देखा देखी करके खरीदा, कॉपी किया दूसरे को, या फिर खुद से एनालाइज करके खरीदा। यहां पर आप सोच सकते हो आप क्या कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। अब लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। देखो मैं यही बोलना चाहता हूं कि सपोज मान सकते हैं कि ये स्टॉक्स लगभग मान लेते हैं कि जिसने 16 रुपीज़ पर खरीदा होगा उसको देखो, हालांकि मैंने तो 4 रुपये से बताया था तो 4 रुपये से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जिन्होंने 4 रुपीज़ पर खरीदा होगा, ट्राइडेंट कितना भी गिर जा उनको तकलीफ होने वाली है क्या, कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन कुछ लोगों ने देखा देखी करके इसको 20 रुपये में भी खरीदा है, उनको भी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगभग 30 रुपीज़ में भी खरीदे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 में भी खरीदे, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50 में भी खरीदे। क्या देख के मुझे समझ में नहीं आया है। मान लें पेट्रोल का प्राइस अगर किसी ने बोल दिया भाई मैं पेट्रोल मैं आपको जो है 5,000 रुपये लीटर दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो चलो निकलो, क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्या जरूरत है इतना खरीदने के लिए, क्या जरूरत है इतना खरीदने के लिए। सेम उतना ही वैल्यूएशन यहां पर देखने को मिलता है। भाई एक 4 रुपए के शेयर को आपको 100 रुपए में बेच रहा, आप खरीद लोगे? खरीद लेते भाई, स्टॉक मार्केट है, पता नहीं अंधे आधा लोग समझ नहीं आता। आप बताओ जिन्होंने 4 रुपए में खरीदा उनको कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। तो प्रॉब्लम किनको है? प्रॉब्लम उस इंसान को जिसने 50 रुपए में खरीदा, 40 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा। इनको वैल्यूएशन से कोई मतलब ही नहीं है, समझ लो। पेट्रोल 100 रुपए का है, भले उनको 500 रुपए बेच दे, वो खरीद लेंगे, खुशी खुशी खरीद लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है,
समझ रहे हो ना, जब लास्ट में महीने के अंतिम में जब उनका पता चलता है कि घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है और मैं पेट्रोल खरीद रहा हूँ, तब पता चलता है उनको। तो यही चीज़ होती है कि क्या आपने देखा देखी खरीदा है या खुद से रिसर्च करने के बाद खरीदा है यहाँ पर। तो होगा क्या कि अगर ट्राइडेंट गिरेगा तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 50 पे खरीदा, इनको तगड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, 40 वाले को भी, 30 वाले को भी। लेकिन जिन्होंने 20 पे खरीदा है, 4 रुपये में खरीदा, वो तो भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में बैठे हैं, उनको बेचने की भी जरूरत नहीं है, उल्टा उनको खरीदने की जरूरत है, बाय ऑन डिप करने की जरूरत है। वही होता है, देखो जिसने लगभग 6 रुपए में 7 रुपए में खरीदा, उनको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से चुपचाप 500-600% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं आराम से। सभी लोग तगड़े प्रॉफिट में देख सकते हो, लगभग 519% का यहाँ पे देख सकते हो, सभी लोग तगड़े प्रॉफिट में है। अगर कम से कम 500% का प्रॉफिट नहीं तो 400% का तो प्रॉफिट होगा ही भाई, 400% का आराम से सभी लोग आराम से तगड़े प्रॉफिट में बैठे हुए हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं। क्यों? इनको पहले बताया जाता है, समझ रहे हो ना, इनको वैल्यूएशन का पहले बताया जाता है, तब ये अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाते हैं यहाँ पर। टीटीएमएल वाले भी देखो, वो क्या करना चाहते हैं भाई, आज के डेट में लोग पछता रहे, सर टीटीएमएल तो 100 रुपया हो गया, मैं खरीद नहीं पाया। तो भाई आप क्यों पछता रहे हो? अब महंगा हो गया वो, समझो अब महंगा हो गया, हज़ारों % का रिटर्न दे चुका है वो, हज़ारों % का रिटर्न दे चुका है वो। अब क्या फायदा उसको पकड़ने से, समझ रहे हो ना, क्या फायदा है? और एक दो लोग हो तब ना, सभी लोग काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हो, हज़ारों % का रिटर्न है भाई, कम से कम अगर उनको देखने को मिले तो देख सकते हो आराम से 5-5 रुपए में 2 रुपए से ही बताना स्टार्ट कर दिया गया था उनको भाई सबको। अगर थोड़ा हाई भी है, थोड़ा हाई भी है तो चलो 9-10 रुपये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से 700-800% तो उनकी मतलब जेब से बगल से ही आती है। आप बोलेंगे सर आप तो फालतू चीज़ें बता रहे हो, देखो फालतू तो बताऊंगा ना, जब 6 रुपये, देखो जब 6 रुपये में ट्राइडेंट को बताऊंगा तो फालतू तो रहेगा ही, 8 रुपये में जब ट्राइडेंट को बताऊंगा तो फालतू तो रहेगा, 1 साल पहले ही वीडियो बना बना के आपको बताऊंगा तो फालतू तो रहेगा ही। कम से कम 40 वीडियो तो मैंने इसके ऊपर अकेले ही बना चुके हैं, 40 के बाद तो अगर मैं और काउंट करूँ ढूंढ ढूंढ के तो मतलब 60 तो पार ही कर देंगे। अब आते हैं, देखो मैं समझाता हूँ कुछ आपको। देखो ट्राइडेंट का गिरने का सबसे ज़्यादा कारण क्या है, ये जो एएसएम ग्रुप में गया है उसके कारण है। एएसएम ग्रुप में गया, उसके बाद एएसएम ग्रुप में है वो बात अलग है, लेकिन स्टेज 2 में है। स्टेज 2 में, स्टेज 1 थोड़ा कम खतरनाक होता है, स्टेज 2 थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, स्टेज 3 ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक होता है, और स्टेज 4 का मतलब भाई कंपनी में आग लग सकती है, आग लग सकती है मतलब बहुत बड़ा कुछ फ्रॉड हुआ, समझ लो। तो इस कंपनी को मैं आपको बोलूँगा, कुछ ऑपरेटर लोग भी थे जो ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, बाकी मैं आपको बोलूँगा कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा था, सही है, मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, यान से कितना पैसा कमाती है, टेक्सटाइल से कितना पैसा कमाती है, कितना इनका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखा। मैं देखो मैं फंडामेंटल के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर लगभग मैंने 60 वीडियो बना रखे हैं, मैंने तो खुद ही याद हो चुका मुझे क्या क्या मैंने क्या क्या बताया कर करके यहाँ पर, सही है। तो सारी चीज़ें आपको पता ही है। कंपनी लगभग मैं आपको बोलूँगा हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने वाले की नहीं है, पूरी तरीके से कर रही है धीरे धीरे। तो कंपनी के पास पैसा है तभी तो कर रही है ना फ्यूचर के लिए। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा पैसा है कंपनी के पास। लगभग 7,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 2025 का आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं कि भाई नुकसान उन्हीं को हो रहा है जो लगभग शॉर्ट टर्म वाले हैं, सही है। और कंपनी का डेट भी तो देखो, लगभग कंपनी का डेट कहाँ था देख सकते हो, 2400 करोड़ के आसपास था, आज के डेट में केवल 1200 करोड़ के आसपास है। सोच सकते हो कंपनी ने कितनी तेजी से अपने डेट को घटाया, देख सकते हो 2019 से 2020 में। अगर कंपनी को बर्बादी करना था, बर्बादी होना था, तो ये कंपनी डेट क्यों चुका दी, समझ रहे हो ना। और वो भी ये देख सकते हो किस तरीके से कंपनी ने डेट चुका है, मतलब काफी मतलब जल्दी जल्दी अपना डेट को कम कर रही है कि नहीं। और प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी भी बढ़ाई थी, आपको पता है कि नहीं पता है, ये देखिए मैं बिना देखे मैं बोल रहा हूं, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो भी कंपनी हम खरीदते हैं उसका फेयर वैल्यू होता है, समझ रहे हो, फेयर वैल्यू होता है। मतलब सपोज क्या, सरकार ने अगर बता दिया कि भाई पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये है, अगर कोई पेट्रोल पंप वाला आपसे 120 रुपये चार्ज कर रहा है तो आप उसके ऊपर मतलब क्लेम भी कर सकते हो, या किसी तरीके से मतलब आप केस भी कर सकते हो उसके ऊपर, जो भी आपको सही लगेगा कर सकते हो, है कि नहीं। 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है मतलब वो फालतू का ले रहा है। जब सरकार ने बोला भाई 100 रुपये पेट्रोल का प्राइस है तो एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब आप लोग क्या नहीं लोगे, है कि नहीं। केवल 20 रुपये के लिए सोचो आप कितना झमेला करने के लिए तैयार हो, क्यों, सरकार ने बोला 100 रुपये तो मैं क्यों दूंगा 20 रुपये एक्स्ट्रा। उसी तरीके से कंपनी में भी होता, कंपनी में क्या होता, कंपनी का ये होता है फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू होता। और फेयर वैल्यू जब क्या होता है ना, ये देखो फेयर वैल्यू से कंपनी का शेयर का प्राइस ये देखो हाई होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं समझ में आया, फिर समझाऊंगा। यहाँ पर देखो मार्केट वैल्यू आपको बताया जा रहा है वर्सेस मार्केट वैल्यू वर्सेस फेयर वैल्यू आपको बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है। मार्केट वैल्यू, मार्केट में क्या रेट चल रही है, पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर वो आपको पता होना चाहिए फेयर वैल्यू भी क्या रेट चल रहा है, ये चीज आपको बताया जा रहा है, समझ रहे हो। तो मार्केट में ये चार्ज आपसे ज्यादा ले रहा है, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में पेट्रोल का वैल्यू 100 रुपये चल रहा है, लेकिन आपसे चार्ज देखो ज्यादा कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो पेट्रोल का प्राइस यहाँ पर ये ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो इसी की वजह से देखोगे यहाँ पर, तो देख सकते हो इसी की वजह से आपके लगभग स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा, क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन से कई गुना ज्यादा ऊपर दौड़ना स्टार्ट कर दी थी। यहां पर देख सकते हो पिछले साल लगभग 2-3 साल सब कुछ ठीक थी, लेकिन इस बार ही 2020 में तो ये सारी चीजें लोगों को कहां पता चलती है। हाँ, जब 4 रुपये में है ट्राइडेंट अच्छी कंपनी नहीं है, जब 50 रुपये में हाँ तो बहुत अच्छी कंपनी है। भाई समझो वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो गया, जो स्टॉक जितना दौड़ता है उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है।
देख सकते हो जब लगभग 2020 में मैंने वीडियो बनाया था तो लगभग 47% के डिस्काउंट में था। अब भाई देखो जब किसी स्टॉक्स में गिरावट होगा तो कौन खरीदेगा भाई, है कि नहीं, कौन खरीदेगा, है कि नहीं है। उसके बाद अभी अगर देखोगे तो लगभग ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रीमियम पे हो चुका। देखो डिस्काउंट और प्रीमियम का वैल्यू समझो, समझ रहे हो। ये देखो आपके सामने बताया जा रहा है प्रीमियम है, ये देखो डिस्काउंट है, तो समझा करो ये सारी चीजें। आपको कोई ट्राइडेंट कॉल करके नहीं बताया कि भाई मैं तो अभी डिस्काउंट पे दौड़ रहा हूँ खरीद लो, है कि नहीं भाई। अगर कोई बोलेगा कि भाई देखो सपोज मान लेते कोई अगर बोलेगा ये मोबाइल है, अगर एप्पल का फ़ोन है, बोलेगा भाई मैं आपको 5,000 रुपये में दे रहा हूँ प्लीज़ ले लो, बोलेगा पागल है नहीं लूँगा, अच्छा ही फ़ोन होगा, समझ रहे हो ना। तो ये इंसान कोई भी तो इंसान होगा जो 5,000 में खरीदेगा, अगर जरूरत है किसी को तो वो वही इंसान खरीदेगा जो आईफोन को सही तरीके से यूज़ करना जानता हो। वो पहले देखेगा हाँ भाई कंडीशन तो सब कुछ ठीक ठाक है, प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों 5,000 में बेच रहे हो। बोलेगा भाई मुझे अर्जेंट मतलब मेडिसिन खरीदना और मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे बेचना पड़ेगा मोबाइल, तो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेच दो। और सभी लोग समझेंगे हाँ बेवकूफ़ बना रहा लग रहा, बस आईफोन है वो चाइना फ़ोन है, बस कवर तूने लगा दिया है ऐसे। तो लोगों का ये होता है वो चेक नहीं कर सकते, क्यों, कभी वो डिजर्व ही नहीं करते। तो आपको चेक करना चाहिए, प्रोडक्ट चेक करना चाहिए। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका वैल्यूएशन चेक करो तब उसके बाद पता चलेगा। कभी कभी मजबूरी होती है जिसकी वजह से कंपनी को आधे दाम पे बिकना पड़ता है, सोच लो। लेकिन लोग उस टाइम भाव देते हैं और जब प्राइस बढ़ जाती है तो लोग बोलते हैं भाई ज़्यादा हो गया। तो अब आते हैं देखो मुद्दे की बात पे, लोगों को समझा देता हूँ। बाकी तो मैंने कई बार आपको बता रखा है, हिसाब से ज़्यादा भी बता रखा हूँ। देखो डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, याद रखो घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मतलब दिल से खुशी आनी चाहिए आपको, मतलब हैप्पीनेस आना चाहिए कि भाई ट्राइडेंट में गिरावट हो गई, बस इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दिवाली आ गई। आज के डेट ही आप दिवाली सेलिब्रेट कर लो, क्यों भाई लोअर सर्किट है तभी तो आप खरीद पाओगे। समझा करो कितने लोग लाइन में खड़े थे बेचारे नहीं खरीद पा रहे, तो उनके बारे में भी एक बार सोच लो। तो मैं आपको बोलूंगा बेचना नहीं है, सेल तो बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना। जो कॉन्फिडेंस 4 रुपए के आसपास मैंने आपको दिया था वही कॉन्फिडेंस लगभग देख सकते हो 46 रुपीज़ के आसपास दे रहा हूं, सही है। जस्ट मिनट में आपको बोलूँ बस थोड़ा रुको, थोड़ा पेशेंस रखो, बस कंपनी आपका पेशेंस चेक कर रही है, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्होंने कंपनी को थोड़ा वैल्यूएशन हाई कर दिया था और कुछ नहीं, इसी वजह से कंपनी ग्रुप में चले गई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, और कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद मैं आपको बोला हूँ 2025 तक कंपनी बहुत ऊंचा जा चुकी होगी, बहुत ही ऊंचा, लगभग 500 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता, समझ रहे हो। तो कंपनी को थोड़ा अभी अपने रियल वैल्यू के आसपास आने दो, समझ रहे हो। जो ऑपरेटर ने किया है तो सेबी सब संभाल रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ी अभी गिरावट हो सकती है तो टेंशन वाली बात नहीं है, लॉस में ना बेचें, अभी लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हो यहाँ पर, बाकी मर्जी आपकी है, सही है। तो जब मैंने 4 रुपये में बोला था स्टॉक नहीं चला था, 1 साल बाद दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन 1 साल बाद जब दौड़ना स्टार्ट किया तो 6 महीने ही मतलब तारा दिखा दिया कंपनी ने। तो मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए यहाँ पर लंबे समय के लिए। और आप इसी तरीके से काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यहाँ पर नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में। यहाँ पर आपको इससे तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको बताया जाएगा कि जड़ पकड़ना है, समझ रहे हो ना, फुतुंगी नहीं पकड़ना है, मतलब समझ सकते हो टॉप पे नहीं जाना, समझ रहे हो। बिल्डिंग के टॉप पे ज्यादा मतलब खड़ा नहीं होना चाहिए, हो सकता है हवा चले तो गिर भी सकते हो, समझ रहे हो। बिल्डिंग के नीचे जितना नाचना है नाच लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। वो बेस है तो बेस मजबूत होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया जाता है पहले खरीदना है और अच्छा खासा प्रॉफिट करना है। तो उसी तरीके से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी जो है न्यू ईयर का पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, आपको काफी अच्छा खासा दिया जाएगा, जहां पर बहुत ऐसे मल्टी वगैरह हैं जो लगभग ट्राइडेंट से कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। तो मर्जी आपका, देख सकते हो। ये नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो फ्री नहीं होता, ऊपर में जो नंबर दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर है, केवल एक बार कॉल कीजिए, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर से आप मिस कॉल कर दीजिए, यहां से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं, डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, कुछ भी हो रहा है, अगर 2025 तक नहीं रुक सकते तो मैं आपको बोलूँगा आप बेच के निकल भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका पैसा, ठीक है। यहाँ पर ये मैं अपना मतलब मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर डिस्क्लेमर के साथ, सही है। आप चाहो तो बेच सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी।